हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओएसपीएफ के बारे में। तो ओएसपीएफ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बिल्कुल शुरू से उसके थ्योरी को समझेंगे, फिर हम उसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट को देखेंगे कैसे इसे हमें परफॉर्म करना होता है। राइट। तो इसमें पूरे हम ओएसपीएफ को कवर करेंगे। ओएसपीएफ का फुल नेम आपको मालूम होगा, तो अगर नहीं मालूम है तो मैं आगे करता हूँ। ओएसपीएफ का पूरा जो नाम होता है उसे बोलते हैं ओपन सॉकेट पाथ फर्स्ट। राइट। इसको बोलते हैं हम ओपन सॉकेट पाथ फर्स्ट, यानी सबसे सटीक रास्ता, सबसे शॉर्टेज रास्ता आपके लिए चूज करके देते हैं। और है क्या ये एक प्रकार का राउटिंग प्रोटोकॉल है। डेफिनेटली जब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, ये राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। जब ये राउटिंग प्रोटोकॉल है तो ये राउटर पे ही कॉन्फ़िगर होगा, हमें राउटर पे इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। राइट। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे इसे असाइन करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सभी चीजें हम देखेंगे। बट उससे पहले क्लियर कर दूं कि आप ओएसपीएफ जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये काम कैसे करेगा। सपोज आपके पास एक राउटर है, एक और राउटर लेता हूँ आपने, जस्ट आपको समझाने के लिए कि राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, देन आपको ओएसपीएफ इजीली क्लियर हो जाए। आपके कंपनी के अंदर दो या दो से अधिक राउटर है, राइट। और उन राउटर को हमें आपस में कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है। तो इन राउटर को आपस में जोड़ने के लिए हम इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। उन्हें हम बताते हैं कि हमारे अलावा इस नेटवर्क में एक और राउटर है, उसमें अलग अलग नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमारे तीन राउटर हैं, तो तीनों राउटर में हमारे अलग अलग नेटवर्क रहेंगे। तो हर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रखते हैं एक एक राउटर। तो राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है ओएसपीएफ में। ओएसपीएफ में ये एडवांटेज है आपके कि इसके अंदर आप अनलिमिटेड इसके अंदर आप अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं, अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने राउटर लगाएंगे, आप अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं। बट अगर वही हम रिप की बात करें, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करें, रिप में केवल आप 16 राउटर लगा सकते हैं। राइट। ईआईजीआरपी की अगर बात करें हम, ईआईजीआरपी में आप केवल 255 राउटर लगा सकते हैं। बट इन दोनों में है क्या, इन दोनों में सेम वेंडर मीन्स कि अगर सिस्को का राउटर ले रहे हैं आप, सिस्को का राउटर यूज करें, तो हर एक राउटर सिस्को कंपनी का ही होना चाहिए, डिफरेंस वेंडर यानी डिफरेंस कंपनी का नहीं होना चाहिए। राइट। डिफरेंट वेंडर का यानी डिफरेंट कंपनी का राउटर नहीं होना चाहिए, आपके सेम राउटर होने चाहिए, सेम कंपनी का होना चाहिए। बट ओएसपीएफ में आपको एडवांटेज मिलता है कि इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंस वेंडर लाइक कि अगर आपके पास सिस्को का है, यूनिपर का है, एचपी का है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी राउटर हैं, तो इजीली आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप इसको जोड़ सकते हैं। राइट। और ये इजीली सबको कनेक्ट कर लेगा और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। क्लियर। बट इसको कन्फिगर करने के लिए आपके पास एक होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क ये इसके अंदर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स होता क्या है, जस्ट अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पहले इसका नाम आपने नहीं सुना होगा शायद, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स का नाम आपने नहीं सुना होगा, वाइल्ड कार्ड मार्क्स। ये जस्ट लाइक आपके जो सबमिट मार्क्स होते हैं उसके यूनिवर्स उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आईपी एड्रेस अगर आप पढ़े होंगे, सबनेटिंग पढ़ेंगे, सबनेट में आपको मालूम होगा कि आपकी सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है। तो अगर क्लास ए की बात करें, क्लास ए में क्या होता है आपके, क्लास ए के केस में आपके होते हैं एक नेटवर्क होता है और बाकी तीन आपके क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। राइट। अगर सेम वही क्लास बी की बात करें, तो क्लास बी में क्या होते हैं आपके दो नेटवर्क होते हैं,
और 2 आपके होस्ट होते हैं। क्लास सी की बात करें, अगर क्लास सी की आप बात करेंगे, इसमें आपको 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग? हम इसको किस तरह से लिखते हैं? 255.0.0.0 एंड क्लास बी को लिखते हैं 255.255.0.0। अभी हम CIDR वैल्यू की बात करें, ना कि वाइल्ड कार्ड मार्क्स की, ठीक है। क्लास सी का होता है 255.255.255.0। ये तो हो गया हमारा सबनेट मार्क्स। वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है? जस्ट इसके यूनिवर्स उल्टा। अगर क्लास ए है तो इसमें क्या है, एक नेटवर्क है, तो जब हम इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकालेंगे, वाइल्ड कार्ड मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो नेटवर्क है उसके बिट्स को हम 0 से प्रेजेंट करेंगे और होस्ट के बिट को 255, राइट। यानी नेटवर्क को हम चेंज कर देंगे, नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना है आपको। यानी अगर क्लास ए का आईपी आप असाइन किए हैं और आप वहां पे OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जब वहां पे आपसे वाइल्ड कार्ड मार्क्स इंक्लूड मांगा जाएगा, यानी वाइल्ड कार्ड मार्क्स जब आपको वहां पे मेंशन करना होगा, तो डायरेक्ट आपको वहां पे यूनिवर्स, यानी जो भी आपके सबनेट मार्क्स होंगे उसके यूनिवर्स उल्टा आपको वहां पे असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपके CIDR वैल्यू 255.0.0.0 जो कि ये नेटवर्क है, बट जब आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स में से कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेटवर्क को 0 में चेंज कर देगा, ये हो जाएगा 0 डॉट। अब 0 की वैल्यू क्या करेगा, 255 में कन्वर्ट कर देगा, इसका हो जाएगा 255 डॉट, अगेन 0 है, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 255 डॉट, अगेन 0 है, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 250। ये हो गया क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मार्क्स। ये बाय डिफॉल्ट है, अगर सबनेटिंग हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भी करेंगे, राइट। और क्लास बी की देखेंगे, यहाँ पे इसकी वाइल्ड कार्ड मार्क्स, इसके भी वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या है, यहाँ पे 2 नेटवर्क है तो 2 नेटवर्क को 0 कर देंगे, 0.0। बाकी 2 होस्ट है, 2 होस्ट को 255 डॉट 250। ये हो गया क्लास बी का। क्लास सी का अगर होगा वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में बताइए। क्लास सी का यहाँ पे देखेंगे तो 3 नेटवर्क है, एक होस्ट है, तो नेटवर्क को 0 कर देंगे, 0.0.0.250। ये हो गया आपका वाइल्ड कार्ड मार्क्स। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF तो आपको वहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स की नीड पड़ेगी, वाइल्ड कार्ड मार्क्स आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ये बाय डिफॉल्ट है हमारा। देन इसके अलावा यहाँ पे आपके ऑटोनोमस नंबर होते हैं, ऑटोनोमस नंबर। ऑटोनोमस नंबर सिस्टम, जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर एक राउटर को आपको एक ऑटोनोमस नंबर देना पड़ेगा। ये ऑटोनोमस नंबर कहाँ से होते हैं, ये होते हैं 0 से लेके 65535, ये 0 से लेके 65,535 टोटल आपके ऑटोनोमस नंबर होते हैं। और हर एक राउटर पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर दे सकते हैं। यानी जो आप राउटर, पहले राउटर पे जब आप OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक राउटर आपके पास है, इसके ऊपर आपने OSPF कॉन्फ़िगर करना है, तो फर्स्ट इसको बताना पड़ेगा आपके ऑटोनोमस नंबर को, कौन सा नंबर, सपोज हमने यहाँ पे दे दिया इसका 10, इसका नंबर हमने 10 दिया। दूसरे राउटर हमने कॉन्फ़िगर किया, उसका दे दिया हमने 11। ऐसे करके आपको हर एक राउटर को एक एक ऑटोनोमस नंबर देना होता है, तो आप यहाँ पे ऑटोनोमस नंबर दे सकते हैं, राइट। देन इसके अलावा जो आपके OSPF होते हैं वो एरिया में डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाई एरियाज। यानी जो आपके OSPF जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो एरिया में करते हैं, राइट। इसमें होता क्या है, एक आपका जो एरिया होता है जिसको बोलते हैं एरिया 0 या बैकबोन एरिया भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया 0 या बैकबोन एरिया भी इसको बोला जाता है।
तो सबसे पहले रहेगा आपका एरिया जीरो। एरिया जीरो में सपोज आपने बहुत सारे राउटर लगाए, ये इसका मेन ऑफिस है, बहुत सारे राउटर, राइट, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये हो गया एरिया जीरो। और जो आप देख रहे हैं ना, एक एरिया के अंदर जो राउटर है इसको हम बोलते हैं आई आर राउटर। क्या बोलते हैं? आई आर राउटर, यानी इंटरनल राउटर। तो ये एरिया जीरो यानी बैकबोन, यानी ये आपका मेन, एक तरह से बोल सकते हो आप, मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है, राइट। जैसे कि अगर हम आईएसपी की बात करें, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल जियो। जियो का कहीं ना कहीं हेड ऑफिस होगा, और उसी हेड ऑफिस से बहुत सारे ब्रांचेस जुड़े होंगे, छोटे छोटे ब्रांचेस जुड़े होंगे। तो सभी एरिया जीरो से, यानी हेड ऑफिस से जुड़ के ही तो काम कर रहे हो, बिना जुड़े तो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी एरिया जीरो यानी बैकबोन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे राउटर होंगे। एरिया, इसको हम बोलते हैं एरिया टू, और ये हो गया हमारा एरिया थ्री। एक और ले लेते हैं हम एरिया फोर। तो ऐसे बहुत सारे हम एरिया को क्रिएट करते हैं, बट वो सभी क्या होते हैं? अपने बैकबोन, यानी जो उनका एरिया जीरो होता है उनसे वो कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो अपने एरिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। और दो एरिया को, यानी जो आप देख रहे हैं एरिया जीरो और एरिया टू, इन दो एरिया को जोड़ने के लिए बीच में एक और राउटर लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एवीआर राउटर। क्या बोलते हैं इसको? एवीआर राउटर। इसको बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर, यानी दो अलग अलग एरिया को जोड़ने का काम करता है आपका एरिया बॉर्डर राउटर, राइट। सबसे अच्छा काम करता है आपका अलग अलग एरियाज को जोड़ना है। तो आपको वहां पे एरिया बॉर्डर राउटर को कंफिगर करना पड़ेगा। इसकी एडवांटेज ये है कि ये अलग अलग एरिया को आपस में जोड़ता है, आपस में कम्युनिकेट कराता है, राइट। ये इससे जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक और जोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे कोई एरिया में पीसी है, अगर एरिया जीरो से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेट कर सकता है, या एरिया जीरो में कोई पीसी है एरिया टू से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर एवीआर राउटर आप नहीं लगाएंगे तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे एवीआर राउटर लगता है ताकि हम दो अलग अलग एरिया को आपस में जोड़ सकें, आपस में कनेक्ट कर सकें, राइट। अब ओएसपीएफ की एडवांटेज की बात करें, इसका एडवांटेज क्या है? बेसिकली सबसे बड़ी बात इसमें कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंस वेंडर के राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें अनलिमिटेड राउटर लगाने का परमिशन मिलता है, यानी इसके अंदर हमें कोई लिमिट नहीं है, हम अनलिमिटेड राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अनलिमिटेड राउटर को लगा सकते हैं, राइट। एंड देन इसके अलावा हम यहाँ पे अलग अलग एरियाज को जोड़ सकते हैं, और सभी जो भी एरिया रहेंगे सभी आपके बैकबोन एरिया से कनेक्ट रहेंगे। अगर वो बैकबोन एरिया से कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये हमारा अलग एरिया बन जाएगा। तो सभी एक दूसरे से जुड़ के और काम करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, कोई बैंकिंग सेक्टर ले लो आप, तो ये हमारा हेड ऑफिस हो गया और ये सभी ब्रांचेस से जुड़ के काम कर रहे हैं, राइट। अगर ये जुड़ के नहीं काम करेंगे तो ये काम कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कोई हमारी सर्विसेज, कोई हमारी चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो ये होता है हमारे ओएसपीएफ। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यही सेम सिनेरियो हम करने वाले हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर प्रैक्टिकली वे में। तो अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे तीनों चीज देखेंगे। एरिया जीरो फर्स्ट देखेंगे कन्फिगर करना, पहले हम कन्फिगर करेंगे एरिया जीरो को, सबसे पहले हमारा काम रहेगा एरिया जीरो कन्फिगर करना। फिर हम एरिया टू को कंसीडर करेंगे और उसमें एवीआर राउटर को अटैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया जीरो को कंसीडर करते हैं, फिर हम अलग अलग एरियाज को ऐड करेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर।
तो ये हमारा सिस्को पैकेट सर ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं अभी जस्ट 3 राउटर लेता हूँ एरिया 0 के अंदर, राइट। और इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ अलग कलर के अंदर, ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो सके, अच्छे से क्लियर हो सके। राइट, ये है हमारा एरिया 0। एरिया 0 मीन्स बैकबोन एरिया, ये आपका बैकबोन एरिया है। अब जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 राउटर हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 3 राउटर को हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले राउटर के ऊपर चलते हैं हम लोग और राउटर को जूम इन करते हैं यहाँ। तो देखेंगे यहाँ पे हमें ऐड करने के लिए WIC पोर्ट चाहिए, वाइड इंटर कार्ड हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको राउटर को पावर ऑफ करना है एंड WIC आपको यहाँ पे पोर्ट को ऐड करना है। मैं यहाँ पे WIC पोर्ट को ऐड करना और इसको ऑन करना। सेम लाइक दूसरे राउटर को करना है आपको। यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर ऑफ करना है, देन WIC पोर्ट को ऐड करना है। मैं इसके अंदर 2 ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें एरिया 0 जब कॉन्फ़िगर करना होगा, एरिया 0 को सॉरी एरिया 0 के अलावा जब हम एरिया 1 या 2 कॉन्फ़िगर करना होगा तो हमें दोबारा पोर्ट ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। ओके, फिर पावर ऑन कर दिए और इसको भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। यहाँ भी हम 2 ऐड कर देते हैं एंड पावर। ये हमारे एरिया में क्या हो गया, WIC पोर्ट हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तीनों को आपस में, राइट। और यहाँ पे मैं स्विच ले लेता हूँ, 2 मैं स्विच यहाँ पे यूज करूंगा। तो हम यहाँ पे स्विच ले लिए और इन दोनों स्विच को हम कर देंगे कनेक्ट अपने, राइट। हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और कुछ पीसी भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3-3 पीसी ले रहे हैं, आप ज्यादा चाहें तो ज्यादा पीसी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ज्यादा पीसी लेंगे तो लैग काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आईपी असाइन करने में समय लगेंगे। तो आप और भी पीसी का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सभी पीसी को हम यहाँ से ऐड कर देते हैं एक। देन क्या करना है आपको, ऐड करने के बाद सभी राउटर पे आपको आईपी सेंड करना है, यानी राउटर के हर एक इंटरफेस पे आपको आईपी सेंड करना है। तो आईपी यहाँ पे क्या रहने वाला है, मैं यहाँ पे देता हूँ। जो हमारे पीसी को आईपी मिलेगा वो मिलेगा 192.168.1.1 का, एंड जो दूसरी तरफ हमारे जो पीसी है इनको मिलने वाला है 192.168.2.1, राइट। ये दोनों अलग अलग है। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप प्लीज जाके हमारे आईपी एड्रेस में सबनेटिंग का क्लास देख लीजिए, तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन यहाँ पे देखेंगे कि राउटर के पास हमारे 3 अलग अलग इंटरफेस हैं, तो तीनों इंटरफेस पे अलग अलग हमारे आईपी रहेंगे। तो इस पे हम देते हैं क्लास ए का, तो 10.0.0.1 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, एंड देता हूँ 11.0.0.1 और इधर मैं देता हूँ 12.0.0.1। ये हम आईपी देने वाले हैं। तो एक एक करके हमें हर एक इंटरफेस पे ये असाइन करना पड़ेगा आईपी को। तो कैसे असाइन करना है, पहले हम आईपी असाइन कर लेंगे, उसके बाद हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हम कोई ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, अभी केवल हम आईपी असाइन करने जा रहे हैं। तो राउटर पे क्लिक करना है और आपको देखना है कि ये जो हमारा पोर्ट है FH0/0 पे कनेक्ट है। तो उसको CLI मोड पे जाना है, आपको यहाँ से नो करना है, इनेबल करना है आपको, राइट। ऑलरेडी अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा कमांड कैसे काम करते हैं हमारे, तो ऑलरेडी इस पे एक फुल ट्यूटोरियल है, हमारे CCNA का भी फुल ट्यूटोरियल है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 आवर का है वो क्लास। अगर आप उस क्लास को कवर करते तो पूरे CCNA को आप इजीली कन्फिगर कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो इजीली आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं हम लोग। और अब उस इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे जिस इंटरफेस पे हमें आईपी को असाइन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा इंटरफेस है FH0/0, हमें इस इंटरफेस पे आईपी असाइन करना है। तो हमें उस इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FH0/0 एंड यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्ट हो गया।
देन इसके ऊपर हम आईपी देने वाले हैं, तो आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड यहीं पे आपको स्पेस करना है और यहाँ पे सबनेट मास्क देना है इसका 255.255.255.0 एंड करना है, राइट। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके राउटर होते हैं, जो उनके पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में, तो आपको नो शटडाउन कमांड रन करना होता है, नो शटडाउन एंड करेंगे इंटर, ये पोर्ट क्या जाएगा, अप हो जाएगा। अब जो ये FA0 पोर्ट है ये अप हो चुका है, ग्रीन हो गया है और इसके ऊपर हमने आईपी असाइन कर दिया। अब इसके अलावा दो इंटरफेस इस पे और हैं, सीरियल 0/0 और सीरियल 0/0/1, दो इंटरफेस और दोनों इंटरफेस में हमें आईपी असाइन करना है। क्योंकि इस पे क्लास ए का रेंज है 10 का है और इधर आपका 11 का है, तो पहले सीरियल 0/0/0 को सिलेक्ट करते हैं और इस पे आईपी असाइन करते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं, इंटरफेस SC0/0/0 एंड IP एड्रेस 10.0.0.1 एंड सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो SH नो शटडाउन, राइट। तो हमने एक सीरियल 0/0 को हमने आईपी दे दिया, अब सीरियल 0/0/1 पे देना है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे इंटरफेस SC 0/0/1 and IP address 11.0.0.1 and 255.0.0.0, इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। तो हमारे जो राउटर 0 है इसके ऊपर हमने आईपी असाइन कर दिया है, सीरियल 0/0 के ऊपर भी और 0/1 के ऊपर। अब आएंगे अपने सेकेंड राउटर के पास, यहाँ पे देखेंगे दो ही इंटरफेस है, सीरियल 0/0 है और 0/1 है, इस पे भी हम आईपी असाइन कर देते हैं। करते हैं नो, क्या करना है, फिर से आपको इनेबल करना है, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है एंड इंटरफेस SC 0/0/0 को सिलेक्ट करना है। आईपी एड्रेस देना है आपको, तो आईपी एड्रेस क्या है इसका, 11 का है, तो 11.0.0.2, सॉरी 11.0.0.2, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी दूसरे राउटर को दे रखा है, तो होस्ट का आईपी हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे हम सबनेट मास्क देंगे 255.0.0.0 एंड इसको भी कर देंगे नो SH नो शटडाउन। देखिए कोड आपका ग्रीन हो जाएगा, यानी ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देना है किस पे, सीरियल 0/1 पे, वो भी 12 का रेंज है, राइट। तो इंटरफेस SC 0/0/1 एंड IP एड्रेस रहेगा 12.0.0.1 एंड 255.0.0.0। अब ऐसा कर देंगे नो ऐसे। ये तो केवल आईपी सेंड करना है, आई होप आपको आईपी सेंड करना आता होगा, क्योंकि काफी इजी है, पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आईपी कैसे साइन करना है। तो अभी जस्ट हम आईपी साइन कर रहे हैं, ना कि कोई अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं OSPF के रिलेटेड, ठीक है। अभी केवल हम आईपी साइन कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ भी हमने आईपी साइन कर दिया। अब चलते अपने राउटर 3 के ऊपर, जो कि यहाँ पे 3 इंटरफेस है, तो तीनों इंटरफेस को हमें आईपी साइन करना पड़ेगा। पहले तो FA0/0 को हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर आईपी साइन करेंगे, नो करते हैं, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड इंटरफेस FA0/0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.2.1 एंड 255.255.255.0 करेंगे नो सकता, ठीक है। ये हमारे इसके ऊपर हमने आईपी कंफिगर कर दिया FA0/0। अब सीरियल 0/0 है और 0/1 है, चलिए साइन करते हैं। आपको ध्यान देना है कौन से इंटरफेस किधर रहेंगे और कौन से आईपी है, यहाँ पे सभी चीज आपको क्लियर हो पा रही है। इंटरफेस SC 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा इसको 10.0.0.2 एंड 255.0.0.0 करेंगे नो सकता, सीरियल 0/0 हो गया। अब एक और इंटरफेस है, इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस
क्योंकि इस पे 12.0.0.2 एंड 255.0.0.0 तो करते हैं वो। तो हमने यहाँ भी आईपी असाइन कर दिया। अब अपने पीसी पे भी हम आईपी असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी पे जाना है, आईपी असाइन करना है 192.168.2.2 एंड राउटर का आईपी है 192.168.2.1। डिफॉल्ट डोमेन्स की राउटर का आईपी, राइट, 192.168.2.3, सॉरी 192.168.2.3 and 192.168.2.1। तीसरे ऑर्डर सॉरी पीसी चलते हैं 192.168.2.4 and 192.168.2.1। तो हमने इस इंटरफेस से जो भी हमारे पीसी थे, यानी इस स्विच से जो भी हमारे पीसी थे उसको हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ भी हमारे कुछ पीसी हैं, इसको भी आईपी प्रोवाइड करते हैं 192.168.1.2 and 192.168.1.1 and again 192.168.1.3 and 192.168.1.1। one 192.168.1.4 and 192.168.1.1। तो हमने हर एक पीसी पे भी आईपी असाइन कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जब हमने सभी पोर्ट पे आईपी प्रोवाइड कर दिया और सभी इंटरफेस ग्रीन हो गए, तो क्या पिंग होने चाहिए ना। एक बार पिंग करके देखते हैं हम लोग। कमांड प्रॉम्प्ट जाएंगे, आईपी चेक करते हैं, आईपी कॉन्फिग, तो इसकी आईपी है 192.168.1.2 है। तो हम दूसरे वाले पीसी से पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.2। देखेंगे पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है, ना ही इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल है, ना ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, कुछ भी इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा, ये पिंग नहीं हो, राइट। तो अब हम यहाँ से करने वाले हैं ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर, राइट। तो पहले राउटर चलते हैं हम लोग, अब इसके अंदर हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। एग्जिट करके आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहाँ पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है राउटर ओएसपीएफ, और जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसेस आईडी आपको मिल जाएगा, राइट। प्रोसेस आईडी बोलते हैं, और या ईआरपी के केस में अगर जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोनोमस नंबर बोलते हैं और इसको प्रोसेस आईडी बोलते हैं। सेम नंबर रहेंगे वहां भी, 1 से लेके 65535 भी रहेंगे ईआरपी के अंदर और इसके अंदर भी रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी बोलते हैं, और ईआरपी जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर ऑटोनोमस नंबर बोलते हैं। तो प्रोसेस आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ इसके लिए 10 एंड करता हूँ। तो देखिए अभी हम राउटिंग के अंदर आ गए हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का अंदर आ चुके हैं, राइट। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेटवर्क को, और यहाँ पे हम आगे कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट हमें टाइप करना बताना पड़ेगा कौन कौन से नेटवर्क हैं। तो नेटवर्क, तो इसमें पहला नेटवर्क क्या है हमारा 192.168.1.1 का है। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क आईडी देना होता है, ना कि होस्ट आईपी। तो 192.168.1.0 ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, एंड स्पेस। अब यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है, यानी वाइल्ड कार्ड मार्क्स, यहाँ पे सबनेट मार्क्स नहीं देना है, वाइल्ड कार्ड मार्क्स, और वो भी सबनेट मार्क्स के अपोजिट होते हैं। तो ये क्लास सी करेंगे, क्लास सी में क्या होता है, 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। प्लीज चैट में बताइए क्या होगा हमारा वाइल्ड कार्ड मार्क्स, 0.0.0.255, राइट। एंड एरिया क्या है आपका, ये एरिया 0 है, तो एरिया 0 लिख के हम कर देंगे एरिया।
ये हमारा नेटवर्क ऐड हो चुका है। देन दूसरा नेटवर्क है हमारे पास, दूसरा नेटवर्क क्या है हमारा 10.0.0.0। यहाँ पे कोई भी हमें होस्ट की आईपी नहीं देनी है एंड स्पेस करना है। और ये कौन सी क्लास है, क्लास सी का है। क्लास सी का है, नो, क्लास ए का है। अगर आपको रेंज नहीं याद रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, तो प्लीज आप आईपी एड्रेस की जो वीडियो है, तो जो आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं उसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, राइट, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाए कि जो ये आईपी रेंज है, जो आईपी स्टार्टिंग में दे रहे हैं, वो किस क्लास का है, क्लास ए का है, बी का है या सी का है, राइट। तो ये हमारे क्लास ए का है। तो क्लास ए में हमारे सिंगल नेटवर्क होता है, बाकी सभी होस्ट होते हैं, 3 होस्ट होते हैं। यहाँ पे क्या जगह नेटवर्क को हम जीरो कर देंगे, जीरो डॉट, बाकी होस्ट क्या करेंगे 255, 255.255.255 एंड अगेन इसको बताएंगे ये एरिया किस एरिया के अंदर है, तो एरिया जीरो के अंदर है, करेंगे। दूसरा नेटवर्क भी हमारा ऐड हो गया। तीसरा नेटवर्क ऐड करने के लिए नेटवर्क लिखेंगे और उस पर 11.0.0.0, और ये भी क्लास ए का रेंज है, तो 0.255.255.255 एंड एरिया। तो हमने पहले राउटर के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया ओएस। अब आते हैं अपने दूसरे राउटर पे, इस पे 2 नेटवर्क है तो 2 नेटवर्क ऐड करेंगे। यहाँ से विजिट करते हैं राउटर OSPF, और यहाँ पे जो हमारे पोस्ट आईडी है वो मैं देता हूँ यहाँ पे 11, क्योंकि पिछले में हमने 10 दिया था, यहाँ पे हम देते हैं, राइट। यहाँ पे ऐड करेंगे नेटवर्क, इस पे 2 नेटवर्क है हमारे, नेटवर्क 11.0.0.0 एंड इसका भी हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे, क्या होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 0 एंड करेंगे इंटर, राइट। बट इसमें एक और नेटवर्क है, 2 नेटवर्क है ना आपके यहाँ पे, तो दोनों आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया, ये यहाँ पे डन दे रहा, लॉग इन डन, किससे डन किया है, या दूसरे राउटर से, यानी जो पहला राउटर हमारा था इस पे, उससे इसने डन किया, फर्स्ट आईडी 11 को उसने डन कर लिया है, और उस पे जो आईपी है वो है 192.168.1.1 का आईपी यहाँ पे, और सीरियल से भी इसने लॉग इन कर लिया, तो पूरी लॉग इन डन हो गई। देन इस राउटर के ऊपर एक और नेटवर्क आईडी है, तो उसको भी ऐड करते हैं, नेटवर्क वो है हमारा 12.0.0.0 एंड वर्ल्ड का मास्क क्या होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 0 एंड करते हैं। तो हमने दूसरे राउटर पर भी ये चीजें कंफिगर करनी है। अब चलते हैं तीसरे राउटर पे, यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जिट करना है और राउटर OSPF, और फिर से आपको पोस्ट साइड देना है, तो मैं देता हूँ 12 में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एंड नेटवर्क देता हूँ यहाँ पे 10.0.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 0, राइट। अभी जस्ट ये भी लॉगिन डन हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे तो इस पे भी क्लास एक आईपी है, इस पे देखिए ये भी लॉगिन डन है, राइट। एंड अगेन नेटवर्क 12.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 0 एंड करना है। अभी जस्ट ये भी आपके लॉगिन डन है, ये भी लॉगिन डन हो गया। बट इस पे 3 नेटवर्क हैं, हमने 10 और 11 12 को कर दिया, इस पे एक और नेटवर्क है, नेटवर्क जो कि है हमारा 192.168.2.1, तो 1 नहीं करेंगे 0 करेंगे एंड इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा 0.0.0.255 एंड एरिया 0। तो ये हमारे एरिया 0 में सभी चीजें कंफिगर हो चुकी हैं। अब हम चाहें एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करना, तो ये पिंग कर सकते हैं। 2 को हम लोग पिंग करते हैं, हम किसी एक पीसी से पिंग करेंगे यहाँ पे, राइट। इसके बाद देखेंगे हमने जब पिंग किया था 2 को तो पिंग नहीं हुआ था, अब अगेन पिंग करते हैं इससे, जस्ट वेट, पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, उसके बाद से पैकेट जाना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। यस, देखिए पहला पैकेट क्या होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया
एंड देन उसके बाद से पैकेट जाना स्टार्ट हो गया। अब दोबारा पिंग करेंगे तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं होगा। राइट, देख पा रहे हैं आप? अब ये रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं होगा, अब ये पिंग करेगा और अब यहाँ पे हर एक पीसी दूसरे से पिंग कर सकता है। राइट, तो ये थे हमारे एरिया 0। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अलग एरियाज के बारे में, एरिया 1 या एरिया 2 के बारे में। तो केवल हम एक ही एरिया बना रहे हैं, एरिया 1 बना रहे हैं हम। आप एरिया 2, एरिया 3 जितने चाहे नंबर आप एरियाज को आप बना सकते हैं, इसमें कोई राउटर की लिमिट नहीं है। तो आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम एक और एरिया यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और इसका हम नाम देते हैं एरिया 1। राइट, और यहाँ भी हम बहुत सारे राउटर को कर देंगे कनेक्ट। 3 ही राउटर ले रहे हैं ताकि हम जल्दी से कंफिगर कर सकें और कंसेप्ट को आपको बस क्लियर करें। कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो इजीली आप इस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ भी सेम काम करना पड़ेंगे आपको, यहाँ पे कोड को ऐड करना है। तो पावर ऑफ करेंगे एंड कोड को आप ऐड करेंगे वन बाय वन करके। पावर ऑफ करना है और कोड को ऐड करना है। तो हमने तीनों राउटर पे कोड को ऐड कर दिया। ओके, इस राउटर में हमारे न्यू है, इसको remove कर लेते हैं। Yes। अब इन तीनों को हम आपस में कर देंगे कनेक्ट। राइट, और यहाँ पे एक हम और अलग से स्विच ले लेंगे और कुछ पीसी को भी ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी जस्ट क्या करना है हमें अभी, अब हम इसको करेंगे कनेक्ट, वायर से इसको कनेक्ट करेंगे। राइट, और अब इस एरिया को, एरिया 1 को एरिया 0 से जोड़ना है। तो जैसे कि सिनेरियो में आपको बताया था, जब इसे हमें जोड़ना होगा तो बीच में हमारे एक राउटर लगते हैं, एबीआर राउटर। तो आपको यहाँ पे एबीआर राउटर लगाना पड़ेगा। एक और राउटर आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं राउटर, इसका नाम है एबीआर राउटर। एबीआर राउटर यानी एरिया बॉर्डर राउटर है ये, और इसके अंदर भी आपको पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो पावर ऑफ करते हैं एंड पोर्ट को ऐड करते हैं, पावर ऑफ। राइट, साइड कर लेते हैं इसको। क्लियर, यहाँ पे वहां से एबीआर। आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, कोई नहीं कि किसी एक ही राउटर पे लगाएंगे, नहीं, आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं, किसी भी राउटर पे लगा सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कनेक्ट। पहले से एबीआर राउटर को और एबीआर राउटर से हम कर देंगे अपने एरिया 0 में जो हमारा राउटर है उससे connect। ये है हमारा। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी एक इंटरफेस है, इसके बाद एबीआर राउटर में 2 इंटरफेस है। एक तो आपके एरिया 0 से और एरिया 1 से 2 इंटरफेस है। तो दोनों पे आपको आईपी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देते हैं 13.0.0.1 और यहाँ देते हैं हम 14.0.0.1। राइट, एंड इसके अलावा यहाँ पे 3 इंटरफेस और है, तीनों देना पड़ेगा। तो यहाँ देते हैं 15.0.0.1। सभी वन बाई वन में फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे 16.0.0.1 को दे रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं 17.0.0.1 और अपने पीसी के लिए दे रहे हैं हम 130.168.1.1। ये हम, तो फास्टली मैं सबसे पहले आईपी असाइन कर लेता हूँ। ये आईपी असाइन करना आपको ऑलरेडी आता है, तो मैं थोड़ा फास्टली यहाँ पे आईपी असाइन करूंगा।
तो इसको नो कर लेते हैं, नेवर एंड कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस SC 0/0/0 और इस पे हम आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस देखेंगे 0/0/0 पे क्या है हमारा 14 का है, तो 14.0.0.1 एंड 255.0.0.0 करेंगे नो एसेट एंड अगेन इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस क्योंकि इस पे 13 का तो 13.0.0.1 एंड 255.0.0.0 तो करेंगे नो एसेट। तो हमारे इंटरफेस पे आईपी सेंड हो गए। अब चलते हैं दूसरे ऑर्डर पे। अभी हम केवल यहाँ पे आईपी सेंड कर रहे हैं, राइट। इंटरफेस सॉरी कॉन्फिग इनेबल करेंगे पहले, कॉन्फिग टर्मिनल एंड इंटरफेस SC 0/1/0 एंड आईपी एड्रेस रहेगा इस पे हमारा 14.0.0.2 एंड 255.0.0.0 करेंगे नो एसेट, राइट। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे दो इंटरफेस और हैं, उसको भी असाइन करना है हमें। तो इंटरफेस SC 0/0/0 सेलेक्ट कर लेते हैं, आईपी एड्रेस रहेगा इस पे हमारा 15.0.0.1 एंड 255.0.0.0 ये इनवैलिड कर रहा है, ओके 255 रहेगा आईपी एड्रेस 15.0.0.0 एंड 255.0.0.0 बोलेंगे नो एसेट, राइट। एंड इसके अलावा 0/0/1 भी है, तो SC इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस रहेगा इस पे 16.0.0.1 एंड 255.0.0.0 इसको कर लेंगे नो एसेट नो सकता है, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे आएंगे दूसरे राउटर पे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे तीन इंटरफेस हैं, तो तीनों इंटरफेस पे हमें आईपी सेंड करना होगा, तो नो करेंगे, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फिग टर्मिनल एंड इंटरफेस FA 0/0 एंड आईपी एड्रेस देंगे क्योंकि ये 130.168.1.1 एंड ये क्लास B का रेंज है, तो इसका जगह 255.255.0.0 इसको करेंगे नो एसेट। देन इसके अलावा इंटरफेस SC 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस सेट करते हैं यहाँ पे 15.0.0.2 एंड 255.0.0.0 नो एसेट यानी नो सकता। देन इसके अलावा एक और इंटरफेस है जिसपे 17 का आईपी है, वो भी हमें साइन करना पड़ेगा। तो इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस 17.0.0.1 एंड 255.0.0.0 इसको भी कर लेंगे नो एसेट। तो हमने दूसरे राउटर को ऐसे कर लिया। अब चलते हैं तीसरे राउटर पे, यहाँ भी आईपी साइन करते हैं, नो करते हैं, इनेबल करते हैं एंड कॉन्फिग टर्मिनल एंड इंटरफेस दो इंटरफेस है केवल इस पे, क्योंकि SC 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस क्योंकि इसमें हमारा 16 का है, तो यहाँ पे देंगे 16.0.0.2 एंड 255.0.0.0 एंड इसको लेंगे नो एसेट। देन अगेन इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस रहेगा हमारा इस पे 17.0.0.2 एंड 255.0.0.0
ओके, ये जस्ट अभी अप हुआ है, तो दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा इस इंटरफेस को। इंटरफेस SC 0/0/1 and the IP address 17.0.0.2 and 255.0.0.0. नो एसेट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईपी सेंड कर लिया। अब अपने हम लोग पीसी पे भी आईपी दे लेते हैं, तो इस आईपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 कर देते हैं और वही पे आईपी सेंड कर देते हैं। 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले जब हमने एरिया 0 को कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने इसके इंटरनल सभी नेटवर्क को ऐड किया था। बट यहाँ पे एक नेटवर्क और जुड़ रहा है 13 का, तो 13 का भी हमें इस राउटर पे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखेंगे सीरियल 0/, हमने 1 पे आईपी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे रेड शो कर रहा है। सीरियल 0/0/1 13 का आईपी दिया है हमने। ओके, सीरियल 0/0 सीरियल 0/1/0 ने इस राउटर को हमने नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। सीरियल 0/1/0 को हमने आईपी नहीं दिया, इसको देते हैं 13.0.0.1 एंड इसको भी करेंगे। ठीक है, अभी हमने सेंड कर दिया। तो ये जो 13 का आईपी है, अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये 13 का आईपी ऐड नहीं किया गया। जैसे आप जाएंगे CLI मोड पे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे, अगेन एग्जिट, शो आईपी राउट, जैसे आप करेंगे तो देखेंगे 13.0.0 आपने यहाँ पे सीरियल 0/1/0 को दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया। तो यहाँ पे OS का सिंबल होता है, राइट, तो इसको आपको ऐड करना होगा। तो इसका ऑटोनोमस नंबर क्या था जब हमने इसको कॉन्फ़िगर किया? तो इसका जो ऑटोनोमस नंबर था उसे हमें देखना पड़ेगा, ऑटोनोमस नंबर क्या है, राइट। आपको ऑटोनोमस नंबर यानी जो इसके प्रोसेस आईडी नंबर है वो आपको याद होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस आईडी नंबर दे रहे हो। ठीक है, तो हमने आईपी सेंड किया था और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसेस आईडी यहाँ पे देखा, तो इस पे प्रोसेस आईडी क्या है? 12। ये आपको याद होना चाहिए, राइट। देन कॉन्फिग टर्मिनल एंड राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी क्या है आपका? 12 एंड इसके अंदर नेटवर्क है, इसको ऐड करते हैं 13.0.0.0 का है और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, यानी वाइल्ड मार्क, सॉरी सबनेट मास्क नहीं, वाइल्ड मार्क 0.255.255.255। और सॉरी ये बोला है कि ये इनकम्प्लीटेड है, क्यों? क्योंकि इसका मालूम नहीं कि ये किस एरिया में है, इसको बताना पड़ेगा ये किस एरिया में है, तो इसको हम बताते हैं एरिया 0, क्योंकि ये इंटरफेस अभी एरिया 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 13 का जो आप देख रहे हैं एरिया 0 में है। ठीक है, फिर आएंगे अपने दूसरे राउटर पे, यानी AVR राउटर पे, इसके CLI मोड में ऐड करेंगे। एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं एंड राउटर OSPF और यहाँ पे प्रोसेस आईडी को मैं देता हूँ 13 एंड नेटवर्क को ऐड करता हूँ, नेटवर्क 13.0.0.0 एंड हमें यहाँ पे वेलकम मार्क देना है, तो 0.255.255.255 एंड एरिया 0 क्यों? क्योंकि जो इंटरफेस ये जो है देख रहे हैं आप, ये इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्ट है, तो इसको एरिया 0 में रखेंगे और जो दूसरा इंटरफेस एरिया 1 में कनेक्ट है तो उसको एरिया 1 में रखेंगे। ठीक है, और इसके आईपी मेंशन करेंगे, नेटवर्क आईडी, देन यहाँ पे ऐड करेंगे हम अगेन नेटवर्क 14.0.0.0, देखिए कनेक्ट हो गया है 14.0.0.0 एंड वेलकम मार्क्स क्या होगा? 0.255.255.255 एंड एरिया 1। अब ये हमारा एरिया 1 में हो गया। हमने इसके जो पहले इंटरफेस थे जो एरिया 0 से कनेक्ट है उसको एरिया 0 में रखा है और जो इंटरफेस एरिया 1 में कनेक्ट है उसको हमने एरिया 1 से रखा है।
अब आते हैं अपने एरिया 1 कन्वर्टर राउटर के अंदर। एरिया राउटर में कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। यहाँ पे देखेंगे तो 14, 15 और 16 तीनों नेटवर्क हैं, तो तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। आप याद रखिएगा, मैं थोड़ा फास्टली करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एरिया 0 में मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा दिया है, राइट। अब एरिया 1 है तो एरिया 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 नेटवर्क आईडी है, 14, 15 एंड 16। एग्जिट करते हैं एंड राउटर OSPF, और यहाँ पे मतलब 14 उस साइड को, एंड नेटवर्क वन, यहाँ पे हम लोग 14.0.0.0, राइट। इसका वर्ल्ड मास होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 1। हमने यहाँ पे एरिया 1 दिया। अब ये क्या होगा, AVR राउटर से जुड़ जाएगा क्योंकि 14 का नेटवर्क हमारा इसका नेटवर्क आईडी है। अभी देखिए एरिया 1 से जुड़ गया है और यहाँ पे लॉगिन डन हो गया। लॉगिन अगर डन नहीं होगा तो यानी आपने कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक किया है, कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। देन दूसरा जो नेटवर्क है वो है आपका 15.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 1। एरिया 1 है तो अब एरिया 1 लिखेंगे, ठीक है। 15 का हो गया, अब 16 का भी असाइन करेंगे। यहाँ पे हम देंगे नेटवर्क 16.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंड एरिया 1। क्लियर। अब चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे। यहाँ पे देखेंगे तो दो इंटरफेस है और दो ही नेटवर्क आईडी है, 17 और 16 का। इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एग्जिट करते हैं हम लोग। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी को देते हैं 16 एंड नेटवर्क, क्योंकि इस पे 16 का तो 16.0.0.0 एंड वर्कर मास क्या होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 1। अब क्या होगा, ये एरिया 1 में जो राउटर था उससे हमारा ये कनेक्ट होगा, इसको लॉगिन करना। ओके, इसमें 17 का भी है तो इसको भी ऐड करते हैं। नेटवर्क 17.0.0.0 एंड वर्कर मार्क्स 0.255.255.255 एंड एरिया 1। दो नेटवर्क थे, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आते हैं अपने तीसरे राउटर पे। यहाँ पे 3 इंटरफेस हैं। कौन कौन से हैं, 15 है, 17 है और 130 है। तीन यहाँ पे, तीनों को हमें ऐड करना है, थोड़ा यहीं पे बड़ा कर देते हैं, राइट। एग्जिट करेंगे। राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी को मैं देता हूँ 17 एंड नेटवर्क को ऐड करेंगे यहाँ पे, जो कि है 15.0.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास होगा 255, सॉरी 0.255.255.255 एंड एरिया 1। जस्ट वेट, अभी ये भी कनेक्ट हो जाएगा आपके पहले राउटर से, राइट। ये क्या होगा, आपके पहले वाले जो राउटर है उससे अभी जस्ट ये कनेक्ट हो जाएगा 15 से, यानी एरिया 1 जो हमने उससे पहले कंफिगर किया था पहले राउटर में, और उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा स्लो होगा, कोई नहीं, और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे नेटवर्क ऐड करते हैं। नेटवर्क इस पे हमारा 17 का है तो 17.0.0.0 एंड इसका वाइल्ड कार्ड मास होगा 0.255.255.255 एंड एरिया 1, राइट। देखिए लॉगिन डन हो गया। देन इसके अलावा हमारे एक स्विच का भी है, जो हमारे PC कनेक्ट है उसका भी है, नेटवर्क है, उसको भी ऐड करेंगे। नेटवर्क वह है 130.168.0.0, ये इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। क्लास बी का है तो क्लास बी में दो नेटवर्क होते हैं, दो होस्ट होते हैं। नेटवर्क आईडी हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा इसका 0.0.255.255 एंड एरिया 1, राइट। तो हमने
हर एक राउटर के ऊपर सभी चीज कंफिगर कर दिया है। अब ये हमारे अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग जो हमारे एरियाज हैं और उसमें जो पीसी कनेक्ट है, वो अब किसी अदर पीसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसको देखते हैं हमारे, ये 1.2 है, 1.2 को पिंग करके देखते हैं हम अपने पीसी से। इसका आईपी वर्ड चेक कर लेते हैं, आईपी 20। ये क्लास बी का रेंज है, और क्लास सी के रेंज को हम पिंग करने वाले हैं। पिंग स्पेस 192.168.1.2 पिंग करते हैं। देखिए ये पिंग हो रहा है, हमें रिप्लाई मिल रही है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओएसपीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।